हेलो जी, राम राम। हितुशास व्लॉग्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ चंचल राणा डागर। और आज का व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह उठ के बस अभी पानी ही पिया है। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये है एक हाउसवाइफ का व्लॉग, एक प्यारा सा फैमिली व्लॉग। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पिया पानी। आज हो गई थी थोड़ी सी देरी उठने में, क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे सुबह लेट उठते हैं, दिन में भी सो जाते हैं। तो भाई कल तो बच्चों ने 1 बजा दिया था सोने में। तो फटाफट मैंने की ब्रश, और ये देख लो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ। एक औरत की सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है जब वो रेडी होती है कि भाई नहा के क्या पहनूँ, जबकि उसके पास इतने सारे कपड़े होते हैं तब भी कन्फ्यूजन होता है कि नहा कर क्या पहनूँ। और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ। मैंने पहन लिया है ग्रीन कलर का सूट और अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद मैं सोच रही हूँ बच्चों को उठाऊँ, उससे पहले ना उठाऊँ। और मैंने की फटाफट से पूजा। और जब मैं पूजा करने गई भाई, तो पूजा करने के बाद जैसे मैं ऊपर प्लांट्स में पानी दे के आती हूँ, जब सूरज को पानी देती हूँ, तो भाई मैंने नीचे आके देखा कि गौरिक उठ चुका था। और गौरिक फिर दोबारा सोने की नौटंकी कर रहा था। मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग गौरिक, तो गौरिक ने मुझे बोला मैं अभी दोबारा सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जबकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 9:15 बज चुके थे। और यहाँ पर कुछ ऐसी नौटंकी चल रही थी गौरिक की। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ थोबड़े पे क्रीम व्रीम लगा लूँ, थोड़ा सा लोशन वोशन लगा लूँ, चमक वमक जाऊँ। उसके बाद मैं हिताक्षी को उठाऊंगी। बट मुझे पता था कि हिताक्षी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गौरिक अब उठ चुका है और गौरिक अपने आप ही हिताक्षी को उठाने वाला है अब। तो जी इन दोनों की जो है ऐसे ही मस्ती चालू हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर क्रीम व्रीम लगा के बच्चों का किया दूध तैयार, और हिताक्षी को बोला गुड मॉर्निंग, और बोला कि एक बार आप वॉशरूम करके आओ पहले, क्योंकि हिताक्षी की बहुत बुरी आदत है कि वो उठने के बाद वॉशरूम नहीं करती है। और रात को भी दूध पी के सोती है, जब भी वो वॉशरूम नहीं करती है भाई पता नहीं इतना कम वॉशरूम आता है उसको। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही मस्ती स्टार्ट हो गई थी। मैं ले आई थी बच्चों के लिए पानी, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं ये। अब तो गर्मियाँ वैसे चल रही है, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इनका पानी का। तो यहाँ पर जो है ये उठ नहीं रहे थे पानी के लिए। फिर मैंने बोला कि देखते हैं चलो कौन विनर होता है, कौन सबसे पहले पानी पीता है। तो तब दोनों में लगा कंपटीशन। मैंने की 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। जब इन्होंने स्टार्ट किया पानी पीना, है तो 2 सिप ही पानी, बट चलो कुछ तो पिया, क्योंकि गौरी को तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर पानी पीने के बाद जो है मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी गई हुई थी फिज़ियोथेरेपी कराने, तो मम्मी ने बोला कि आज पोहा बना लियो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं पोहा बनाए। तो जी पानी पीने के बाद बच्चे खेलने लग गए थे। मैं चली गई थी बच्चों का दूध बनाने के लिए। बच्चों का दूध बनाया, अपना दूध चाय पानी पिया, चेक किया कि पोहा ख़त्म हो चुका है। फिर मैं शॉप पे लेने गई पोहा। और जी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं शॉर्ट हरियाणवी वीडियोस डालती हूँ, फ़नी वीडियोस। और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मेरे चैनल को अपनों के पास, अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस अच्छे लगते हैं या मेरे लॉन्ग वीडियोस एज अ हाउसवाइफ अच्छे लगते हैं, और डेफ़िनेटली ये वाला वीडियो भी अगर आपको मेरा पसंद आए, लॉन्ग व्लॉग पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को जो है ज़रूर अपनों के पास भेजिएगा, इसको लाइक कर लीजिएगा वीडियो को।
मम्मी को अभी टाइम था फिज़ियोथेरेपी करा के आने में, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा घर ठीक कर लूँ, उसके बाद में पोहा बनाऊँ। और जी उसके बाद में मैंने जो है घर को किया ऑर्गेनाइज़ की, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी। और उसके बाद में मैंने जो है बच्चों को देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखा कि हाँ वो सेट हो गए हैं, खेलने लग गए हैं। तो मैं जो है फटाफट दुकान से लेके आई पोहा। अब पोहा लाने के बाद मैंने देखा कि घर पर मम्मी आ चुकी थी और बच्चे बनाने लग गए थे खेल झूले के साथ। आज काफ़ी दिनों के बाद इनको झूला याद आया है, तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी देर तक तो खेलेंगे, एटलीस्ट 20-25 मिनट तो खेलेंगे ही। और तब तक मैं जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर डस्टिंग कर ली थी मैंने घर को ऑर्गेनाइज़ करके। और यहाँ पर उसके बाद में जो है मैंने प्याज वगैरह काटा, और उसके बाद में मैं ऊपर से लेके आई कढ़ी पत्ता। और मैंने यहाँ पे स्टार्ट की पोहा बनाने की तैयारी। और मैं पोहे में कुछ नहीं डालती हूँ, बस मैं और मम्मी खाते हैं पोहा, बच्चे पोहा खाते नहीं हैं। तो बस एक सिंपल प्याज डाल दिया, और आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ एक प्याज डालती हूँ। और आइए आज मैं बताती हूँ आपको कि मैं पोहा किस तरीके से बनाती हूँ। और अगर आपका है कुछ अलग स्टाइल या कुछ अलग से ऐड करते हो आप, तो मुझे भी ज़रूर बताना, फिर नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक प्याज काट लिया था, कड़ी पत्ता वॉश कर लिया था, और राई का तड़का लगाने के लिए मैं हो गई थी रेडी। एक हरी मिर्च डाली थी क्योंकि मेरा और मम्मी का ही बनना था बस पोहा। बच्चे क्या खाएंगे अभी लेट्स सी क्या बनाती हूँ मैं, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और उसके बाद में जो है मैंने जो है पैन में डाला घी। और अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो जी मुझे ज़रूर कोई आइडिया दीजिएगा कि हम छुट्टियों में लंबे दिन होते हैं, बच्चों को क्या बनाकर खिला सकते हैं, हम ऐसा क्या बनाएं जो हेल्दी भी हो। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है घी, और काली राई तैयार कर ली है, काली सरसों। और यहाँ पर एक मिर्च नहीं, मैंने 2 मिर्च डाली है, सोचा कि फ़ीका हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि ये मिर्च जो अब की बार लेके आए हैं बाज़ार से वो ज़्यादा तीखी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने काली सरसों डाल के फिर पत्ता डाल लिया था, कड़ी पत्ता, और उसके बाद में डाली थी हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालने के बाद प्याज डाल लिए थे, इनको अच्छे से भून लिया था। फिर जब तक मैंने भूना तो मम्मी जो है बच्चों से पूछ रही थी कि आज शावर में नहाना है कि पूल में नहाना है, और वही डिसाइड हुआ कि आज बच्चे नहाएंगे शावर में। तो यहाँ पर जो है मैंने जब तक अपना जो नया मैंने ऑनलाइन ये मंगवाया था वॉश करने का, तो इसको मैंने जो है वॉश कर लिया था एक बार, और आज मैं इसको यूज़ करूँगी फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ये चाहिए था। इसमें चावल दाल कुछ भी बनाओ तो भाई अच्छे से वॉश हो जाता है, स्पेशली पोहा, क्योंकि पोहा में बहुत रहता है कि अगर ज़्यादा पोहा भीग जाए तो फिर वो चिपचिपा हो जाता है, ज़्यादा खिलावट वाला नहीं बन पाता। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था, तो आज इसमें ट्राई करती हूँ और देखती हूँ पोहा कितना सही बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो है जो मैं अभी शॉप से पोहा लेके आई थी वो मैंने डिब्बे में डाल लिया है। और अभी मैं जो है वॉश कर रही हूँ पोहे को। और जब तक मैंने हल्दी और नमक डाल लिया था, अब मैंने वॉश करके पोहे को डाल दिया है पैन में और सारा मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जो है मैंने बस 1-2 मिनट के लिए उसको, सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से घुमा के उसको, मतलब पूरा मिक्स करके पोहे को तड़के के साथ पूरा मिक्स करके जो है गैस को बंद कर दिया है। और डियर आप जो है चाहे तो इसमें जो है हरा धनिया डाल सकते हैं, तो हरा धनिया मेरे पास घर पे अवेलेबल नहीं था जी, तो मैंने जो है हरा धनिया तो नहीं डाला इस बार। और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया था, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें नींबू का फ्लेवर। आपने टमाटर डाले हैं तो आप नींबू मत डालना, तो ज़्यादा फिर खट्टा हो जाएगा। और जी मैं मूंगफली वगैरह आलू वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ पोहे में, मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। कभी कभी डालती हूँ मूंगफली, लेकिन सर्दियों में। तो जी मेरा पोहा बनके हो गया है रेडी, कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड होप सो कि टेस्ट में भी अच्छा हो। तो जी आप किस तरीके से पोहा बनाते हैं, तो मुझे अगर कोई अलग तरीका है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर साथ साथ में आ गया था एक पार्सल वाला,
पार्सल वाला जो है लाया था मेरा एक पार्सल और हित्ती का एक पार्सल, तो हित्ती को तो सब्र नहीं हुआ, उसने फटाफट खोला अपना पार्सल। उसको पता चल गया था कि मैंने उसके लिए पिंक कलर का फ़्रॉक मंगवाया है और उसको पिंक कलर बहुत पसंद है और फ़्रॉक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब देखना हित्ती रोज़ यही फ़्रॉक डालेगी और रोज़ इसी की इसको पहनने की ज़िद करेगी। तो उसके बाद में मैंने फिर जो है पोहा बनाने के बाद जो है चाय बनाई, क्योंकि पोहा तो चाय के बिना अधूरा है। और उसके बाद में चाय बनाने के बाद में मैंने और मम्मी ने बैठ के खाया पोहा और चाय। और जी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पार्सल कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाया है नाइट सूट कॉटन का। आपको पता होगा कि आजकल सेल चली हुई है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है डियर ये बिल्कुल भी। तो सेल में एक ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं तो 2-3 चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है कि हाँ आगे मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है वो फटाफट सेल में ले लेती हूँ, स्पेशली जो ब्रांडेड होती हैं। क्योंकि जी लोकल होती हैं वो तो हमें लोकल मार्केट से या लोकल शॉप से या मतलब कभी भी हम देखें डिस्काउंट आ ही जाता है अमेज़ॉन मिंत्रा वगैरह पर, इन कमर्शियल वेबसाइट्स पर जो ब्रांडेड होती हैं चीज़ें उन पर बहुत ही कम ऑफ आता है। और ये 2 दिन की जो सेल आई थी इसमें अच्छा खासा ऑफ था सभी ब्रांड्स पे, तो फ़ायदा उठाना तो बनता है। लेनी तो मुझे एक जीन्स भी थी बट मैंने नहीं ली। मैंने ऐड टू कार्ट भी कर दी थी बट फिर भी नहीं ली मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि फिटिंग का थोड़ा-सा इशू रहता है जीन्स का। तो सोचा शॉप से ही लूँगी या शोरूम से या मॉल से, कभी मार्केट साइड चक्कर लगेगा तो। तो जी ये है मेरा चेक का कॉटन का नाइट सूट और मुझे ना बटन वाले बहुत अच्छे लगते हैं नाइट सूट। तो ये कुछ इस तरीके से था क्लोविया ब्रांड का। और आपको पता ही है कि क्लोविया ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और देखो अंदर से बहुत अच्छा कपड़ा होता है इसका और मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे मैंने एक्सपेक्टेड किया था, क्योंकि अमेज़ॉन पर थोड़ा-सा रहता ही है, ई कमर्शियल वेबसाइट्स पर थोड़ा-सा डर रहता है कि पता नहीं जो दिखाया है वो रिसीव होगा या नहीं। बट मैं फुल्ली सैटिस्फाइड थी। और इसके बाद में जो है बच्चों को शावर कराया, नहलाया, कपड़े पहनाए। और यहाँ पर जो है हित्ती के नखरे चल रहे थे। मुझे पता ही था कि जो मैं निकालूँगी पहनाने के लिए वो बच्चे पहनेंगे नहीं, तो यहाँ पर जो है हित्ती ने बोला मैं सूट डालूँगी आज। फिर निकाला मम्मी ने सूट। और अब जी डैडी की हो गई है ड्यूटी का टाइम, तो यहाँ पर जो है अब मैं खाना बनाऊँगी। और जो है बच्चों की डिमांड आई है, 2-3 दिन से बोल रहे थे मैगी के लिए, तो मैंने जो है मैगी की तैयारी। पैन में चढ़ा लिया है, गरम पानी कर लिया है और अब जो है मैं गूँदूँगी आटा, क्योंकि डैडी नहा के आने वाले हैं तो उनके लिए भी अब बनेगा खाना। और खाने में मम्मी ने पुदीने की चटनी बना रखी है, शाम की सब्ज़ी रखी है आलू गोभी की। और मम्मी अभी रोटी बना देगी, जब तक मैं बच्चों को मैगी वगैरह तैयार करके खिलाऊँगी। और जी मैं फ़ेवर में नहीं हूँ मैगी के, क्योंकि मैदा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बड़ों को और छोटों को तो और भी। बट 2-3 दिन हो गए थे और 15 दिन में एक बार तो बच्चे मांग ही लेते हैं मैगी वगैरह या पास्ता। तो 1-2 दिन से मैं बल्कि एक्सक्यूज़ेस बना रही थी, थोड़े से बहाने कर रही थी हित्ती से कि अभी घर पे है नहीं मैगी, पास वाली शॉप पे पूछ के आई हूँ नहीं मिली। तो आज तो बच्चे पूरा फैल गए थे, आज नहीं माने भई, तो आज जो मुझे मैगी बनानी पड़ी। और यहाँ पे मैंने जो है आटा गूँध लिया है, खाने की तैयारी कर ली है। अब मम्मी बना देगी रोटियाँ और जो है मैं बच्चों को मैगी खिला दूँगी और उसके बाद में करूँगी थोड़ी सी कपड़ों की सेटिंग। यहाँ पर मैंने बेडशीट उतार ली थी, मम्मी ने जो है मशीन लगा दी थी वॉश करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे। बेडशीट गंदी कर देते हैं भाई, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं वो पता लगा सकते हैं इस चीज़ का कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं बेडशीट्स। यहाँ पे कवर वगैरह मैंने डाले, देखा बच्चे आराम से खेल रहे हैं तो सोचा कि प्रेस भी कर लूँ, बट नहीं टाइम मिला आज प्रेस करने का। और जी यहाँ पर जो है फिर मैंने बनाई रोटियाँ और मम्मी जब तक जो है नहा ली थी, कपड़े वगैरह 2-3 धोने थे हाथ से बच्चों के, तो वो मम्मी ने धो लिए थे। और फिर जो है लंच हो गया था बन के रेडी। और हमें 2 बज चुके थे, जब तक 2 बजे खाते हैं हम, 1:30 या 2 या 2:15 तक खाते हैं खाना लंच।
और जी रोटी सेकते हुए लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, बाल वाल बांध लिए थे मैंने, सच में बहुत गर्मी थी। और रोटियां ज़्यादातर मम्मी ही सेकती हैं। मम्मी मोस्टली शाम की सेकती हैं, शाम को मम्मी बनाती है क्योंकि मुझे शाम को टाइम नहीं मिल पाता है रोटियां बनाने का, तो मैं एक ही टाइम बनाती हूँ और वो भी बहुत कम, ज़्यादातर सब्ज़ी ही बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है रोटी वगैरह बनाने के बाद एसी वेसी ऑन करके, पसीने सुखा के, बच्चों को खिला के फिर मैंने अपना खाना डाला। तब तक जो है मम्मी भी नहा के आ चुकी थी, मम्मी ने भी अपना खा लिया था। और खाना खाने के बाद में थोड़ी देर चलाया बच्चों के लिए टीवी। और भाई यहाँ पर टीवी वगैरह में मस्ती करने के बाद जो है बच्चों को करवाया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि लंबे दिन हो जाते हैं और गर्मियाँ होती हैं तो क्या ही करें बच्चे पूरा दिन। तो 1-1.5 घंटे के लिए लिटा लिया था बच्चों को। बट लेट उठे थे आज तो हिती तो सोई नहीं और गौरिक भी थोड़ी ही देर सोया। मैंने सोचा सो जाएगा तो मैं वीडियो एडिट कर दूँगी थोड़ी बहुत, पर हो नहीं पाया ऐसा। आधे घंटे में ही उठ गया था गौरिक और हिती तो सोई ही नहीं। सच में छुट्टियों में सारा रूटीन बच्चों का बिगड़ जाता है जी। और खाने पीने का ही नहीं बल्कि पढ़ने का भी रूटीन बिगड़ जाता है। बच्चे अब तो बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ कल करा देना, आज नहीं पढ़ना, ये वाला टॉपिक मत कराओ, आज बस इतनी ही देर पढ़ाओ। तो पूरा रूटीन बदल चुका है भाई बच्चों का छुट्टियों में। और यहाँ पर जी बज चुके थे शाम के अब 5। मम्मी उठ चुकी थी, चाय बनाई मैंने और चाय बनाने के साथ साथ बच्चों का दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, लेकिन बच्चों ने बोला कि दूध नहीं पीना। तो जैसा कि आपको पता ही है, फिर कुछ और सॉल्यूशन निकाला। फिर मैंने बनाना दिखा रखा हुआ तो मैंने काटा बनाना बच्चों के लिए। और भाई बच्चे कर रहे थे मेरे साथ आज एक शरारत, ये देखो चीनी का डिब्बा जो है खाली था और इनको जो है आज चीनी की बड़ी भूख लगी हुई थी और इन्होंने ढूंढ ली चीनी की टंकी और वहाँ से जा जा के मैं जो है दूध गर्म कर रही थी इनका और चाय में बिज़ी थी, बनाने में बिज़ी थी चाय। और भाई ये जो है स्टोर में जाके चीनी के टैंक में जाके मुट्ठी भर भर के चीनी खा रहे थे लाके। ये थे इनके काम। भाई पूरे दिन में बड़ी शरारत होती है इनकी। और यहाँ पर बन चुकी है मेरी चाय। फिर मैंने जो है स्टोर का लगाया लॉक और इनके लिए कट किया बनाना। तब भी इनका ऑर्डर आया कि हमें सिर्फ हाफ़ हाफ़ ही बनाना खाना है, तो भाई आधा आधा ही बनाना मैंने फिर इनका काटा। नहीं तो ये फिर वेस्ट छोड़ देते हैं, जो मुझे फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर किसी और के खाने के लायक नहीं रहता। क्योंकि अगर बच्चे छोड़ भी देते तो मैं तो चाय ही पीनी थी, मैंने तो मैं फिर कैसे ही केला खाती और मम्मी ने भी चाय ही पीनी थी, तो वो काला होके वो वेस्ट ही जाता। तो मैंने आधा, बच्चों ने बोला तो मैंने आधा ही काटा। कल परसों मैंने पूरा पूरा काटा था तो इन्होंने खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था। और फिर मैंने जो है बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो है तब तक जो है मेड आ गई थी, बर्तन कर दिए थे। फिर मैंने बर्तन लगाए और जो है बर्तन लगाने के बाद में मैंने पूजा की। और बस दिमाग में यही चल रहा था कि अब शाम को क्या बनाना है। तो डिसाइड हुआ कि कुछ हल्का खाएंगे, तो बनेंगे आज दाल चावल। तो मम्मी ने रख दी थी दाल और मैंने जो है बर्तन वगैरह लगा के पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद में जो है मैंने तड़का लगाया दाल में। पूजा करने के बाद पहले मैंने चेंज किया, क्योंकि सच में बड़ी गर्मी लग रही थी। और नाइट सूट डालने के बाद में लगाया दाल में तड़का। और जी मैंने बनाई थी मिक्स दाल। और यहाँ पर बच्चे जो है गली में खेल रहे थे जब तक मैंने दाल में तड़का लगाया। मम्मी संभाल रही थी बच्चों को। और यहाँ पर ज़्यादा ना बोर करते हुए मैं आपको बता दूँ डियर कि यहाँ पर मैंने जो है रात का दूध भी गर्म करने को रख दिया था। और हाँ एक चीज़ और, सुबह का कड़ी पत्ता बचा हुआ था तो मैंने जो है कड़ी पत्ता का
तड़का लगाया दाल में। आप भी अगर अलग टेस्ट चाहते हो दाल में तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालना दाल में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और जी यहाँ पर मैंने जो है बच्चों को फिर दाल राइस खिला के, थोड़ी देर टीवी दिखा के और खुद खाना खा के बच्चे जो है चले गए थे गली में राउंड लगाने के लिए। और यहाँ पर देख लो जी, जब नाइट सूट चेंज करवाया मैंने, जब गली में से राउंड लगा के आ गए थे बच्चे, तो मैं ये टॉफ़ी मांग रहे थे, तो मैं जब टॉफ़ी लेके आई इनके लिए तो नन्नू का कुछ ऐसा हाल था। मतलब पहले जो है पैंट नहीं पहननी है, पहले टॉफ़ी खानी है। तो जी ये था मेरा आज का लॉन्ग व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट। ज़्यादा नहीं बोर करूँगी अब मैं, बस अब जो है हम जो है अनुपमा वगैरह देखकर और जो है सोने की तैयारी में थे। तो आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। फिर से लेके आऊँगी एक लॉन्ग इंटरेस्टिंग सा एंटरटेनिंग सा आपके लिए लॉन्ग व्लॉग। बाय बाय, राधे राधे।